अब देखते हैं घात समुच्चय क्या होता है। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि सेट ए बराबर, मान लीजिए इसमें दो एलिमेंट हैं, ठीक है ना, एक दो, तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी 2 की पावर n, और n क्या है इस सेट के अवयवों की संख्या, तो एक दो अवयव हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना, 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसके उप समुच्चय क्या होंगे। इसके उप समुच्चय पहले एक एक अवयव लेकर एक दो बना सकते हैं और उसके बाद दोनों अवयव लेकर एक दो बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके अलावा एक क्या होता है फाई इम्पटी सेट भी होता है। तो देखिए 2 1 2 3 4 4 क्या हो गए सबसेट हो गए किसके इस सेट ए के, ठीक है ना। अब देखिए इनका समुच्चय, अगर इन सभी उप समुच्चयों को हम एक समुच्चय में रखें, मतलब मझली ब्रैकेट के अंदर इन सभी समुच्चयों को बंद कर दें, तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, ये आपका घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है घात समुच्चय। अब देखते हैं हम समुच्चयों का समुच्चय और घात समुच्चय में अंतर क्या होता है। देखिए समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अगर इन समुच्चयों सभी समुच्चयों को समुच्चय में रख दिया जाए, प्रत्येक अलग अलग जो समुच्चय हैं इनको हम एक समुच्चय में रख दें, तो ये क्या कहलाता है समुच्चयों का समुच्चय। लेकिन घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय वो होता है कि मान लीजिए कोई सेट ए दिया गया है, तो इसके हम सबसेट पहले निकालें, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेट ए, सेट बी हो जाएगा और सेट ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इन सभी उप समुच्चयों को अगर हम फिर से समुच्चय में मझली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये क्या हो जाएगा घात समुच्चय पी ए। इस ए का क्या हो जाएगा पी ए पावर सेट, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है समुच्चय और घात समुच्चय और समुच्चयों का समुच्चय में। अब देखते हैं घात समुच्चय के गुण, जो प्रॉपर्टी होती है। पहला गुण क्या है, अगर मान लीजिए दो सेट है ए और बी जो सेट है बी का सबसेट ए है, तो जो है बी का पावर सेट, मतलब बी का घात समुच्चय और ए का घात समुच्चय में जो बी का घात समुच्चय है उसका सबसेट होगा पी का घात समुच्चय, मतलब पी ए इज सबसेट ऑफ पी बी, ठीक है ना। और पी ए इंटरसेक्शन पी बी अगर है तो इसके बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। लेकिन अगर पी ए यूनियन बी है तो पी ए यूनियन पी बी ये डज नॉट इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर दो सेटों का यूनियन निकालकर पावर सेट निकाला जाए तो वो अलग अलग पावर सेटों का यूनियन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय किसी निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हों, तो यह निश्चित समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट A है और A बराबर क्या है 1 2 3, या हम ये कहते हैं कि ये सारे क्या है नेचुरल नंबर हैं, 3 4 अप टू 100 नेचुरल नंबरों का सेट है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई B सेट ले लें जिसमें 2 3 4 है, और दूसरा सेट मान लें C क्या है सम संख्या है 2 4 6, और मान लीजिए डी आपका कोई एक सेट है जिसमें क्या कहते हैं विषम संख्या है 1 3 5 ठीक है ना। और कोई ऐसा है ई सेट क्या है जिसमें क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे क्या कहते हैं 2 3 5 7 ये है, ठीक है ना। तो ये सभी ये बी सी डी और ई ये चारों के चारों सेट क्या होंगे, ये चारों के चारों सेट ए के सबसेट ही होंगे ना। अब देखिए और सेट ए क्या होगा सुपर सेट, ठीक है ना। और इसी सुपर सेट क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी सेट हैं उनके सारे अवयव इस सेट ए में विद्यमान हैं, सेट ए के अवयव ही हैं। तो हम ये सेट ए को क्या कहेंगे सुपर सेट या आपका यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है।